यूपी में बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस लाइन के बाहर हाईवे पर सिपाही मनोज कुमार अपने हाथ में खाने की थाली लेकर पहुंचे। सिपाही मनोज कुमार ने थाली से रोटी उठाकर उसकी क्वालिटी पर सवाल खड़े किए। लोगों को रोटी दिखाते हुए सिपाही ने कहा कि इस रोटी को जानवर भी नहीं खा सकते हैं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस घटना से जुड़े कई अलग अलग और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में कांस्टेबल मनोज कुमार सड़क के डिवाइडर पर बैठकर रोते हुए हाथ हिलाते हुए कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आते जाते वो ट्रैफिक को भी रोकते हैं और अपनी थाली दिखाते हैं। फिरोजाबाद पुलिस की डबरई मेस में खींचे एक वायरल वीडियो में आरची मनोज कुमार कह रहे हैं, कच्ची रोटी खा खा कर पुलिस परेशान है। मैंने इस संबंध में आरआई साहब को, सीओ सिविल लाइंस को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दाल पानी जैसी है, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो। एक वायरल वीडियो में रोते रोते मनोज कुमार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि हम उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को पौष्टिक आहार के लिए भत्ता देते हैं। आप बताइए, यही पौष्टिक आहार मिल रहा है? आप लोग चाहते हैं कि पुलिस अच्छा कार्य करे, लेकिन पेट में रोटी नहीं जाएगी। आप यह तो देख लीजिए। पास में खड़े एक और पुलिसकर्मी मनोज कुमार को कहते हैं, चलो चौकी चलो। मनोज कुमार रोते हुए कहते हैं, देखिए कोई सुनने वाला नहीं है, सब दबाव बनाने वाले हैं। बाद में मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें पकड़कर जीप में ले जाते हैं। एसएसपी आशीष तिवारी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को, एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है, देखिए इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, न कुछ है न का है। इसके बाद महोदय आप ये देखिए कि आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये देखिए आपके घर में बच्चे नहीं हैं, ये रोटियां आप खा सकते हैं। इनको आप कर तरह से हिला दें, ऐसे करके देखिए तो इनमें से क्या निकल रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ पर तैनात हो? मैं इसी फिरोजाबाद डबरई कोर्ट में तैनात हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? आपने कप्तान साहब से शिकायत नहीं करी? सबसे पहले मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया। कप्तान साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। कम से कम मेरे पास 200 कॉल हैं। उसके बाद ये गन्ना वाले आए। कप्तान साहब अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले जिम करने के लिए आते हैं डेली पुलिस लाइन में। तो कप्तान साहब आए तो मैंने ऐसे करके ज्वाइन किया। साहब के सामने थाली इसी की तरह प्रस्तुत किया मैंने। कप्तान साहब ने बिना कुछ कहे, न हाँ कहा न ना कहा, न उनसे कहा कि ये खाने के लिए क्यों परेशान है, बिना कहे अपनी जिम करके चले गए। आरआई महोदय ने व गन्ना वालों ने मिल करके इस थाली को मैस में भिजवा दिया, मैस मैनेजर के हाथों से। बोले ये खाना हम तुम्हारा दोबारा गर्म करके रोटी और सिखवा के मंगवा रहे हैं। ये थाली अंदर चली गई 1:30 बजे। आखिरकार मुझे 2:45 में थाली को लेकर के आप लोगों के बीच में बड़ी मुश्किल से भाग करके आया हूँ। वहाँ भी वो लोग मेरी वीडियो बना रहे थे और इन लोगों का सर कहना है कि कांस्टेबल 303 मनोज कुमार को बर्खास्त करा के छोड़ेंगे। क्या मेरे माँ बाप नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये किसने कहा बर्खास्त करने? ये आरआई साहब ने, गन्ना वालों ने, मैस मैनेजर ने कि आप खाने की भी जनता की भी शिकायत लेके जाएंगे। फिर आपने उच्चाधिकारियों से शिकायत नहीं करी इसकी? किससे सर? उच्चाधिकारियों से। उच्चाधिकारी कप्तान साहब ही तो है हमारे, मुझसे जो कुछ वैसा हो। कप्तान साहब ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अभी कहाँ पर तैनात हैं आप? मैं सर यही कोर्ट में तैनात हूँ। रहने वाले कहाँ के हो भैया? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ भैया। शुभ नाम क्या भैया आपका? मनोज कुमार। पिताजी को? भगवती प्रसाद। एसएसपी आशीष तिवारी ने मामले की जांच सीओ लाइन हीरालाल कनौजिया को सौंपी है और साथ ही एक ट्वीट शेयर किया जिसमें लिखा है कि मेस के खाने की गुणवत्ता से संबंधित शिकायती ट्वीट प्रकरण में खाने की गुणवत्ता संबंधी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायतकर्ता आरची को आदतन अनुशासनहीनता, गैर हाजिरी व लापरवाही से संबंधित 15 दंड विगत वर्षों में दिए गए हैं। स्थानीय मीडिया में इन 15 दंडों की एक सूची भी वायरल है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में कोई औपचारिक बयान या ट्वीट नहीं जारी किया। आरची मनोज कुमार ने बीबीसी संवाददाता अनंत झड़ाड़े को बताया कि वह फिरोजाबाद ज़िले में 4 साल से तैनात हैं। जब उनसे पूछा गया आखिरकार सड़क पर इस तरह से
सबके सामने खाने की शिकायत करने की नौबत क्यों आई? इस पर मनोज कुमार कहते हैं, बताइए इस प्रकार के पौष्टिक खाने को खाकर हम किस प्रकार से जीवित रह सकते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और आए दिन हम बीमार हो जाते हैं। आरसी मनोज कुमार कहते हैं कि मैंने आरआई महोदय को, सीओ लाइन साहब को, एसपी आरए साहब को, सीओ सिटी साहब को, कप्तान साहब को, एडीजी, डीजी साहब को अवगत कराया। मैं क्रम के हिसाब से चला और सरकारी नंबर के ज़रिए सबको बताया। मनोज कुमार कहते हैं, खाने की कोई फिक्स्ड डाइट नहीं है। जो पुरानी नियमावली चली आ रही है उसी हिसाब से खाना बनता है। जैसे संडे की फिक्स है कि संडे को कढ़ी बनेगी तो कढ़ी बनेगी और बुधवार को लौकी और दाल बनेगी तो वही बनेगी। जो पहले चला आ रहा है वही चल रहा है और खाने की गुणवत्ता इतनी डाउन है कि आप लोग देख ही चुके हैं कि रोटियां कैसी हैं। कच्ची रोटियां थी, दाल में बहुत पानी था। उसी खाने को लेकर, अपनी समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही आपके सामने आया था। अगर खाना इतना ख़राब है तो दूसरे सिपाही मनोज कुमार की तरह क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? इस पर मनोज कहते हैं, कोई शिकायत नहीं करता है। मेरा जी किया तो मैं खुद ही आगे आया हूँ। एक दो कह भी देते हैं लेकिन सामने खुद नहीं आते हैं। अनंत झड़ाले ने मनोज कुमार से यह भी पूछा कि अगर उन्होंने औपचारिक शिकायत सिर्फ 2 दिन पहले ही की थी तो वो इस तरह के सार्वजनिक तरीके से विरोध क्यों किया? मनोज कहते हैं, मुझे जो उचित लगा, मैं परेशान था खाने के लिए। मैं रात में मुहर्रम की ड्यूटी करके आया था। मैंने रात में मेस प्रबंधक को जानकारी दी कि मैं 30 से 40 किलोमीटर ड्यूटी करने गया था और अपने लिए खाना रखने को कहा था। मैं पिछले 4 साल से समस्या झेलते आ रहा हूँ। आज मुझे लगा कि बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कोई मेरी समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। हार कर मैं आप लोगों के बीच में पहुँचा। सिपाही मनोज कुमार ने बताया कि वह थाली लेकर पेश हुआ था। उन्होंने कहा, क्योंकि कप्तान साहब के पास 12 बजे एक जिम ट्रेनर जाते हैं उनको जिम कराने, मैं उनके साथ थाली लेकर कप्तान साहब के पास गया था, लेकिन वो एक बार भी झांके नहीं है मेरी तरफ, ना ही कोई रिस्पॉन्स दिया। फिलहाल फिरोजाबाद एसएसपी ने सीओ सिटी स्तर की जांच बैठा दी है। सिपाही मनोज कुमार कहते हैं कि उनको शिकायत करने के बाद से ये डर सता रहा है कि उन पर पुलिस विभाग कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले लेगा। वहीं साथ ही वह ये भी दोहराते हैं कि शिकायत करने का उनका उद्देश्य केवल इतना था कि उनको बेहतर खाना मिले, जिससे कि वो मन लगाकर अपनी ड्यूटी कर सकें। इस पूरी घटना के बाद के आरसी मनोज कुमार को सुनवाई की उम्मीद है। वे कहते हैं, कुल मिलाकर यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। केवल इस आरसी को दबाकर रगड़कर घर भेज दिया जाएगा। आखिर में मनोज कुमार कहते हैं कि वो 3 भाई और 3 बहन हैं और वे सबसे बड़े हैं। उन्होंने अपनी मां को दिसंबर 2019 में खोया और कहते हैं कि परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। पिता का वो इलाज करा रहे हैं, इसलिए वो आम जनता का समर्थन चाहते हैं। सूबे में पुलिस महकमे के और सिपाहियों को ये डर सता रहा है कि मनोज को अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ सिपाहियों को इस बात का भी डर है कि साहब लोग कहीं उसे बर्खास्त ही ना कर दें। हालांकि कोई सिपाही सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कई सिपाही कहते हैं मनोज पर अब कार्रवाई होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।